विकास हो गया है। सीधी सी बात है, एक बात बताइए ना, इस जिले का किसी एक विधायक का नाम बताइए ना जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने गया हो, अपने माँ बाप का इलाज कराने गया हो, अपने सगे संबंधियों का इलाज कराने गया हो सदर अस्पताल में। जाता है? नहीं जाता तो जनता का आंख में पति होगी। नमस्कार, अभी हमारे बीच अनिकेत निरंजन जी हैं जो सनक किसान हैं। सबसे पहले सर आपके हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, जो अभी चुनाव विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी लोग जात की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं अलग अलग मुद्दे चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? विकास और काम पर वोट देना चाहिए किसी को भी, जात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। अगर जात के नाम पर आपने पहले वो जीता है लोगों को, उसके पहले भी जीता है, उसके पहले भी जीता है, क्या हो गया है? अगर 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 उस वोट दे देने से अगर आपके गांव के स्कूल का विकास हो गया हो, आपके क्षेत्र के अस्पताल का विकास हो गया है, सीधी सी बात है, एक बात बताइए ना, इस जिले का किसी एक विधायक का नाम बताइए ना जो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने गया हो, अपने माँ बाप का इलाज कराने गया हो, अपने सगे संबंधियों का इलाज कराने गया हो सदर अस्पताल में। जाता है? नहीं जाता तो जनता का आंख में पति हो गया। देखना चाहिए ना कि कौन किस लायक है। अब फिर भी अगर जात के नाम पर और पार्टी के नाम पर बोलू, मोदी जी के नाम पर वोट देते रही, हम लालू जी के नाम पर वोट देते रही। भाई आप अगर यहाँ का सिचुएशन नहीं देख रहे हैं, अगर ऊपर किसी भी नेता को देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी का सपोर्ट करिए और लालू जी का विरोध करिए, लालू का सपोर्ट करिए और मोदी जी का विरोध करिए, मैं नहीं उस बात पर चर्चा जाता हूँ। अगर उस ऊपर देख के नीचे वोट दे रहे हैं तो फिर आप आपका जी मुहर खुद है। तो सर, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? हमको ना भी चुनाव नहीं लड़ना है। हम लड़ेंगे जब जनता चाहेगी तब चुनाव देखा जाएगा, लड़ा जाएगा। अभी फिलहाल मैं कुछ काम कर रहा हूँ। पहले सदर अस्पताल में 50 बेड का आईसीयू और वेंटिलेटर चालू करवाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। लगभग 80% तक काम हो गया है। बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। जिला के लोग जो ऑक्सीजन और ये वेंटिलेटर के अभाव में सदर अस्पताल में मर जाता है। अब आपको मैं परसों का कहानी बता रहा हूँ। हमारा एक चचेरे मामा थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, सदर अस्पताल में पड़े थे, ढंग का ऑक्सीजन तक नहीं लगाया गया था उनको। अगर वहां वेंटिलेटर अगर लग जाता तो वहीं पर इलाज होता, लेकिन कुछ नहीं था। मजबूरी में सब लोगों को उठा के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। बताइए, तो वहां तो हम लोग संजोग से पहुंच गए तो बच गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका इलाज समय पर नहीं हो पाता है और वह आदमी चला जाता है। तो इसका दोष कौन है, कौन दोषी है इसका, आप ही बताइए। सिस्टम में बैठे लोग हैं। सिस्टम में बैठे लोग दोषी तो ये मर देते हैं, सिस्टम में बैठे लोग दोषी नहीं है। कौन है? न सिस्टम बैठे हुए लोग दोषी हैं और न विधायक दोषी है। दोषी आप हैं, हम हैं, जनता जो वोट देता है वो दोषी है। आप चलिए ठीक बा, आप आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, हमारा वीडियो जाके कल नहीं चलाइएगा, फिर कहीं आइएगा चौक पर कहीं बैठाइएगा, फिर इंटरव्यू लीजिएगा दोबारा, फिर नहीं चलाइएगा। तो तेवारा अगर कहीं हमारा इंटरव्यू लेने आइएगा तो हम क्या कहेंगे आपको, 2 बार इंटरव्यू ले तो हमारा चलावे ना करे, दोबारा तरह के इंटरव्यू दें हम नहीं देंगे इंटरव्यू आपको। तेवारो अगर इंटरव्यू दे दें तो हम बेसर में बनी। सवाल समझता नहीं हमारा, हम क्या कहना चाहते नहीं जी बोलिए। मतलब अगर 3 बार आप हमारा इंटरव्यू ले लिया, 3 बार हमारा वीडियो नहीं चलाए तो चौथा बार हम आपको इंटरव्यू देंगे? नहीं देंगे। भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे? जैसे मैंने आप साफ साफ कहना चाहते हैं कि जनता के साथ बार बार वादा किया जाता है, हाँ, और उसके बाद काम नहीं होता है तो जनता फिर क्यों उस नेता को चुनते हैं? सही बात, एग्जैक्टली यही बात को हम समझाना चाहते हैं कि जब एक बार जिताला के बाद वो काम नहीं के करत तब वो दोबारा काम ना मामला पर जिता देनी। चलिए दोबारा जिता नहीं, काम न करत बारा कैसे जिता देनी? एक मतलब तो रहुए बानी सबसे मेन जड़। जनता है कि नहीं जड़? जी जी। कोई चाय दुकान पर, पान दुकान पर, चौक चौराहा पर किसी नेता को गरियाता है ना, हमको मन करता है एक थप्पड़ में मुंह फुला दे, मार के एक थप्पड़ में मार कर मुंह फुला दे, हमारा मन करता है। पता है क्या है? इसलिए क्योंकि आप पान दुकान पर नेताओं को गरियाइएगा, दाई नहीं कर दीजिएगा, और फिर जब चुनाव आएगा तो जात के नाम पर बटन जाके दबाइए दीजिएगा, पार्टी के नाम पर बटन दबाइए दीजिएगा। तो ये अब बताइए, 2 चीज होता है। इसलिए कह रहे हैं कि किसी नौजवान ईमानदार को, निर्दलीय को जिता दीजिए, किसी पार्टी वाले को मत जिताइए। तो सर, एक सवाल है कि हम लोग जब बिहार के अलग अलग कोनों में जाकर सर्वे करते हैं तो वहाँ पे लोग कहते हैं नेताजी तो वादा किए लेकिन काम नहीं किए, तो हमारा इसमें क्या दोष है? हाँ, दोष नहीं है। दोष ये है कि अगला चुनाव आता है तो उसमें वोट मत दीजिए, नेताजी को दरवाजे पर बैठने मत दीजिए। नेताजी तो दरवाजे पर पहुंची तो कुछ लोग समझे लगेगा कि बाप रे बापे आगे बढ़ा, सारा काम हेने फेंका होने फेंका, हेने कुर्सी लाओ, तो वो सोचता है कि साला जनता के काम न कोई नहीं तो इतना इज्जत मिला था, बिना काम के लिए जब इतना इज्जत मिला था तो कागरे इनका काम कला कि फलानवा के नाम पर हमें इज्जत मिलिए जाता, चिलानवा के नाम पर, पार्टी के नाम पर इज्जत मिलते बा, जात के नाम पर इज्जत मिलते बा, तो काहे इनका रोड नाला बनावे जाओ, अस्पताल बनावे जाओ,
है कि नहीं? जी जी बिल्कुल। सीधी यही कारण है। तो मैं बस आपके चैनल से के माध्यम से इतना ही लोग देखने वाले को आग्रह करूंगा कि भाई इस चुनाव में कम से कम किसी पार्टी से भी कोई उम्मीदवार आए या निर्दलीय आए तो एक नौजवान नेता को चुनाव जिताइए, नौजवान आदमी को वोट करिए, ताकि वो कितनों कुछ नहीं करेगा तो बहुत कुछ करेगा अपने क्षेत्र में। किसी युवा को चुनाव जिताइए, बस इतना ही कहना चाहते हैं। सर अगर प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारे पार्टी से और कोई गलत उम्मीदवार का टिकट हम दे देते हैं तो उनको आप लोग वोट न दीजिएगा। प्रशांत किशोर बहुत अच्छे आदमी है, हम उनके बारे में कभी विरोध नहीं करते हैं। हम उनके सिस्टम का विरोध करते हैं कि उनका इतना घटिया सिस्टम है कि प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार में कहीं खाता नहीं खुलेगा, ये हम कहते हैं। तो इस पर कुछ लोग भड़क जाते हैं, लेकिन ससुरा ही नहीं सोचता है सबकी काहे हम कह रहे हैं, उस पर भी तो विचार करना चाहिए। अगर किसी 50 को फर्जी लोग को खड़ा करके आप वीडियो बना लेते हैं और यह सोचते हैं कि वो फर्जी लोग आपके वोटर हो जाएंगे, प्रशांत किशोर एक लाइन में प्रशांत किशोर जी की टीम का वही हाल होगा जो चिराग पासवान के पार्टी का हुआ था 2020 में। सर कोई मुद्दा होता है मोतिहारी जिला में, चंपारण की धरती पे, तो वर्तमान नेता है उस पर कोई काम नहीं करते हैं और निकेत रंजन हमेशा रोड पर मिलते हैं। मेरा तो काम है मदद करना, लोगों का मेहनत करना। आज से थोड़ा करूँगा, आज मैं चुनाव लड़ने के लिए बोल रहा था यार, लड़ूंगा चाहे नहीं लड़ूंगा वो अलग बात है। पिछले 15 सालों से इस चंपारण की इस धरती पर मैं सेवा करता हूँ, लोगों का मदद करता हूँ, ठीक है। तो मैं तो नहीं जाता हूँ कहीं, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो लोगों को ना सोचना चाहिए हमारा क्या बनना बिगड़ना है, लोग अपना सोचे क्या होगा ना होगा। एक व्यक्ति ने ऐसे ही काम कर रहे थे, आपके जैसे ही हेल्प कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग सिस्टम में नहीं आएंगे तो बेहतर काम नहीं कर सकते। तो सिस्टम में आने के लिए टाइट खड़ा रहना पड़ेगा, सिस्टम में आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर सिस्टम में आने के लिए इधर उधर भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। तो आपको कहीं देखते हैं बोलबम की सेवा करते हुए, अरेराज में महीनों दिन आप सेवा किए, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? वो तो माँ संध्या सेवा ट्रस्ट है हमारा, उसके माध्यम से वो सब तो अभी नमूना है। आपको ऐसा काम अभी आपको वहाँ पर दिखेगा। अभी बहुत बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, तो आप लोग आने वाले टाइम में बहुत सारा काम अभी माँ संध्या सेवा ट्रस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगा। मान लीजिए माँ संध्या ट्रस्ट में कोई आपसे जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं? नहीं, एकदम सब लोग माँ संध्या सेवा ट्रस्ट में जो लोग भी जुड़ेंगे उनके गांव में सबसे पहले जाके हम लोग सेवा स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, ताकि देखिए हमारे साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका प्रतिष्ठा उनके समाज में बढ़ेगा, तब ना हमारा प्रतिष्ठा बढ़ेगा। उनका इज्जत होगा तब ना हमारा इज्जत होगा। तो जो लोग भी नया सदस्य हमारे ट्रस्ट से जुड़ते हैं उनके प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उनके समाज में उनके गांव में जाकर हम लोग मदद करते हैं। जो माँ संध्या पैरामेडिकल कॉलेज है सर, उसमें कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसमें हर कोर्स में जी हमारे माँ संध्या सेवा ट्रस्ट की तरफ से जो लोग भी उस कॉलेज में एडमिशन लेता है, हर कॉलेज के फीस पर 10% का छूट है हमारे ट्रस्ट की तरफ से। हर कोई कोर्स आप सेलेक्ट करिए, आप पर 10% का छूट आपको मिलेगा उसमें। जैसे आप अलग अलग जगहों पर सेवा करते हुए मिलते हैं, तो क्या सिस्टम में बिना रहे ऐसे सेवा कर पाइएगा? सिस्टम में रहे चाहे नहीं रहे, देखिए संस्कार जिसका सही होता है ना, उस सिस्टम कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी विधानसभा चुनाव में सर एक बहुत बड़ी मुद्दा चल रहा है कि एजुकेटेड को लाएंगे, इस पर क्या? हमें तो वही कह रहे हैं ना कि शिक्षित को लाइए, युवा को लाइए, चाहे किसी पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो, कोई दिक्कत नहीं है। विपिन सर के बारे में क्या? बहुत अच्छे उम्मीदवार है, अगर विपिन सर इस बार चुनाव नहीं जीतते हैं तो उस क्षेत्र के दुर्भाग्य होगा, मैं तो इतना ही कहूंगा। विपिन सर एकदम ऐसे व्यक्ति है ना कि वैसे सोच के लोगों को ही सदन में जाना चाहिए। वो सोच आती कि विपिन सर को पैसा का कमी है, कितना अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी वो आदमी स्वार्थी नहीं होकर के वो आदमी क्षेत्र के बारे में सोच रहा है। तो विपिन सर एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के इंसान है और वैसे लोगों को सदन में जाना चाहिए। हमको मौका मिला तो हम जाएंगे वहां पे, उनके लिए प्रचार भी करने जाएंगे विपिन सर के लिए। आपका हमेशा से सेवा का भाव रहा है सर, तो अभी अब बहुत बड़ा यूरिया का काला बाजारी चल रहा है। नहीं रहे उसमें, 1 महीने से तो हम टाइट करके रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कोई आदमी का लाइसेंस सस्पेंड हो गया, कोई आदमी पर छापा पड़ गया, कोई आदमी सुधर गया। सन ऑफ किसान ऐसा ही थोड़े लगाते हैं, किसान के साथ जो मजा करेगा उसका बांस हो जाएगा, सीधी सी बात है। बाद में कोई काम बाकी एक टारगेट और है, किसानों का केसीसी लोन माफ हो, उसके लिए बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत करेंगे बहुत जल्द। उद्योग के बारे में अभी इसके बारे में हम क्या कहें, पावरे नहीं युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है उद्योग। हाँ ये है, 15 साल पढ़ने के बाद 15,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। काहे मिलेगा? जात के नाम पर आपके बाप दादा वोट दिए हैं तो कैसे मिलेगा? आप अब युवा होइए, आप तैयार होइए, आप जात के नाम पर वोट मत दीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। एक बार आप चुनाव लड़ते सर? हाँ हार गए थे, तो उसमें कि ईमानदार लोग नहीं जीतता है जल्दी। मान लीजिए जनता ये भी तो कह सकती है कि एक बार हमसे गलती हो गया, दोबारा आप जनता को मौका ही नहीं दिए। नहीं तो इसलिए मौका नहीं दिए क्योंकि अब हम
चुपचाप शांत रहना चाहते हैं। जनता अब जब एक दिन जब अब जनता खुद आके कहेगी कि अनिकेत चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा जनता के बीच अरे मतलब चुनाव अनिकेत को लड़ने का वो उतना नहीं है, एक विधायक से ज्यादा पावर हम खुद रखते हैं। जितना विधायक और सांसद के पास लोग नहीं जाता होगा उतना मेरे पास मदद के लिए आता है। नेता बाकी थोड़े हैं, चंपारण के नेता, बिहार के नेता अनिकेत रंजन बन चुका है। और नेता बनने का मतलब ये नहीं होता है कि सांसद विधायक बनना। नेता का मतलब वो होता है जिसको गरीबी में, मजबूरी में, दुख में, तकलीफ में अगर जनता याद कर रहा है तो असली नेता वही है। सांसद विधायक नेता थोड़े होता है। नेता वो होता है जिसको गरीब याद करे, जो गरीब के लिए खड़ा रहे, वो नेता होता है। सांसद विधायक नेता नहीं होता है। अनिकेत रंजन जी नेता है कि सेवक है? हम तो सेवक है भाई। सेवक है। नेतो अगर चुनाव भी जीत जाएंगे तो सेवक ही रहेंगे, हमको नेतागिरी से मतलब नहीं है। तो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, सन ऑफ चंपारण परिवार जो भी देख रहे हैं, उनको मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो लोग भी अच्छा खबर दिखाते हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए, उनका साथ दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इन लोगों के चैनल को और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाइए। धोनी चोली वाला को तो हमेशा बढ़ाते हैं, कम से कम अच्छा समाज के भी मुद्दा को दिखाने वाले को आगे बढ़ाइए ताकि ये लोग ना भटके। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।